एक बार पन्ना पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एली नाम का एक दयालु मोची रहता था। सुंदर जूते बनाने की अपनी प्रतिभा के बावजूद उसे गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। गांव जबकि आकर्षक था, मेहनती किसानों का घर था और कुछ ही संरक्षक थे जो उसकी रचनाएं खरीद सकते थे। एली की छोटी सी दुकान रंगीन जूतों से भरी हुई थी, हर एक कहानी कह रहा था। उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु चमकीले लाल बूटों की एक जोड़ी थी जो उसने एक बच्चे के लिए बनाई थी, जो उनसे बड़ा हो गया था। एली को उम्मीद थी कि एक दिन उसे एक खरीदार मिल जाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और बूट अछूते रहे। एक बरसात की दोपहर, एक थका हुआ यात्री उसकी दुकान में लड़खड़ाता हुआ आया, भीगा हुआ और ठंडा। एली ने जल्दी से उसे एक गर्म कप चाय और सूखने की जगह की पेशकश की। यात्री ने लाल जूते देखे और उनकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी कीमत पूछी। एली हिचकिचाया, अपनी स्थिति जानते हुए, लेकिन एक राशि का हवाला देने के बजाय उसने उन्हें एक उपहार के रूप में पेश किया। यात्री गहराई से प्रभावित होकर कुछ भुगतान करने पर अड़ा रहा। उसने एली को एक छोटा पीतल का सिक्का दिया और अपना परिचय एक व्यापारी के रूप में दिया। दयालुता के लिए आभारी, उसने एली के काम की बात फैलाने का वादा किया। कई महीनों बाद पास के शहरों से ऑर्डर आने लगे और एली का व्यवसाय फला फूला। वह उस बरसात के दिन को कभी नहीं भूला, न ही सद्भावना की शक्ति को। तब से एली हमेशा जरूरतमंदों को उपहार देने के लिए जूतों की एक जोड़ी तैयार रखता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि दया उसके गांव में एक गर्म आलिंगन की तरह बहती रहे। एक बार पन्ना पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एली नाम का एक दयालु मोची रहता था। सुंदर जूते बनाने की अपनी प्रतिभा के बावजूद उसे गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। गांव जबकि आकर्षक था, मेहनती किसानों का घर था और कुछ ही संरक्षक थे जो उसकी रचनाएं खरीद सकते थे। एली की छोटी सी दुकान रंगीन जूतों से भरी हुई थी, हर एक कहानी कह रहा था। उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु चमकीले लाल बूटों की एक जोड़ी थी जो उसने एक बच्चे के लिए बनाई थी, जो उनसे बड़ा हो गया था। एली को उम्मीद थी कि एक दिन उसे एक खरीदार मिल जाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और बूट अछूते रहे। एक बरसात की दोपहर, एक थका हुआ यात्री उसकी दुकान में लड़खड़ाता हुआ आया, भीगा हुआ और ठंडा।